दोस्तों, स्वागत है आपका वाइटलिटी ब्लास्ट T20 का और एक मैच लेके मैं हाजिर हूँ आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैम्पशायर वर्सेस सारे का जो कल मैच है 11 बजे, उस मैच के बारे में बात करेंगे। तो उस मैच के बारे में बात करने से पहले हम एक ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट में डाल दिया है। टेलीग्राम में फाइनल अपडेट और ग्रैंड लीग के टीम्स आते हैं, तो जुड़ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस मैच की बात करूँ तो वेन्यू रहेगा द रोज बॉल स्टेडियम साउथहैम्पटन, जिसका और एक नाम है एजेस बाउल स्टेडियम। ध्यान, ये काफ़ी जाना पहचाना स्टेडियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी यहाँ पे हो चुका है। तो पिच के बारे में बात करूँ तो जनरली स्लो विकेट है। T20 के हिसाब से बैट्समैन को धीरे से संभाल के खेलना पड़ेगा, तब जाके बिग शॉट मारना पड़ेगा। और स्पिनर्स गेम में आ सकता है, पिच में कुछ बॉल ग्रिप कर सकता है, तो बैट्समैन को देख के खेलना पड़ेगा। कैप्टन टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला ले सकते हैं। और एक जरूरी सूचना, पिच का फोटो मैंने टेलीग्राम में भेजने की कोशिश करेंगे, तो पिच का फोटो देख के एक आइडिया लगता है कौन सा पिच होगा, स्विंग होगा और स्पिन होगा, क्या बैटिंग ट्रैक होगा। ये तो टेलीग्राम में जुड़ना इंपॉर्टेंट है, तो जरूर जुड़ जाए टेलीग्राम में। इस ग्राउंड पे टोटल मैचेस 19 हुए हैं वाइटलिटी ब्लास्ट में, इस पिच पे, इस ग्राउंड पे, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने जीता है 10 मैच और बैटिंग सेकंड ने 8 मैच। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहता है 161, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में एवरेज स्कोर है 161। टोटल विकेट्स यहाँ पे गिरे हैं 251, जिसमें से पेसर्स ने लिए है 156 विकेट, स्पिनर्स ने 82 विकेट। तो दोनों गेम में रहेंगे, ये देख के चलना। इस वेन्यू में रिसेंट मैचेस की बात करूँ तो इस साल एक मैच हो गया है 26 मई को मिडिलसेक्स और हैम्पशायर के बीच में, जिसमें से मिडिलसेक्स ने किए थे 171 और हैम्पशायर ने वो चेस कर डाला। लेकिन हालांकि जनरली ये ग्राउंड इजी चेजिंग ग्राउंड नहीं है, चेस करना यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, चेजिंग इज डिफिकल्ट, यह ध्यान रखना, चेजिंग डिफिकल्ट होता है। तो इस मैच के बारे में बात करूँ तो उसमें परफॉर्मेंस रहते बेन मैकडर्मट 39, जेम्स विंस 88, बहुत ही शानदार इनिंग्स था। टॉमी प्रेस्ट 30। टॉमी प्रेस्ट का ध्यान रखना, सिलेक्शन कम है, लेकिन इस मैच में ये डिफरेंट प्लेयर बन सकता है, क्योंकि उसका रीज़न मैंने बाद में बात करना है। तो सीवुड क्रिसवुड ने 2 विकेट लिया है, नाथन एलिस 2 विकेट और फुलर 2 विकेट, मेसन क्रेन 2 विकेट। तो इन प्लेयर का ध्यान रखना। तो इनके अलावा लास्ट ईयर भी इस ग्राउंड पे काफ़ी मैचेस हुए हैं, लेकिन उससे पहले उसके बीच में 2 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। एक साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड जो 31 जुलाई को हुआ था, उसमें साउथ अफ्रीका ने 191 पर 5 किया और इंग्लैंड को 101 पे ऑल आउट कर दिया। तो मैं जो बता रहा था कि इस ग्राउंड पे डिफेंड करना, चेजिंग करना टफ है। टीम विनिंग टॉस पहले बैटिंग करेगा, बाद में डिफेंड करने की कोशिश करेगा। डिफेंडिंग इज इजी, चेजिंग इज डिफिकल्ट। उस मैच में पेसर ने लिया है 66 विकेट और स्पिनर ने 9 विकेट। सैम करन का 0 विकेट है। उस मैच में जो खेले थे, जो इस मैच में भी खेलेंगे, वो एकलौता प्लेयर है सैम करन। दोनों मैच में इंडिया इंग्लैंड के मैच में भी 0 विकेट था सैम करन का। स्पिनर का यहाँ विकेट ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि शम्सी ने अकेला ही 5 विकेट निकाला था। और एक मैच हुआ था 7 जुलाई को, 7 जुलाई, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इंडिया ने 198 पर 8 किया और इंग्लैंड ने 148 पर ऑल आउट हो गया। वहीं फिर से पेसर ने 12 विकेट और स्पिनर ने 5 विकेट। सैम करन यहाँ भी 0 विकेट। तो ध्यान रखना, यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस में चेजिंग नहीं हुआ, टीम्स ने जो पहले बैटिंग किए थे वो डिफेंड कर लिए थे। तो लास्ट ईयर की बात करो वाइटलिटी ब्लास्ट के, तो वहाँ पे हैम्पशायर और ग्लाउसेस्टर का मैच था। हैम्पशायर ने 140 पर 7 किए, ग्लाउसेस्टर को रोक दिया था। वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, देख लीजिए। टॉमी प्रेस्ट ने 20 रन करके और 1 विकेट निकाला। जेको एदरली 32, फुलर 45, सीवुड 1 विकेट, एलिस 1 विकेट, डॉसन 2 विकेट, मेसन क्रेन 1 विकेट। उससे पिछले मैच की बात करूँ तो हैम्पशायर ने 151 किया, लेकिन यहाँ पे सारे ने चेस कर दिया। सारे का रिकॉर्ड हैम्पशायर के अगेंस्ट बहुत ही शानदार है। लास्ट 5 मैच में सारे ने जीते हैं हैम्पशायर के अगेंस्ट। हैम्पशायर एक भी मैच नहीं जीता। तो यहाँ पे जेम्स विंस ने 30, वेदरली 29, फुलर 39 प्लस 2 विकेट, डॉसन 2 विकेट, क्रेन 2 विकेट, जे स्मिथ 25, लॉरी वंस 29, एटकिंसन 2 विकेट, जेमी वाटन 2 विकेट, नारिन 1 विकेट। इस मैच का ध्यान रखना, यही इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 8 मैच भी है, तो इस मैच का ध्यान रखना। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ मैचेस के लिए कुछ प्लेयर का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे फुलर, वेदरली, डॉसन, क्रेन, ऐसे नाम बार बार रिपीट होंगे, देख के चलना। उससे पिछला जो मैच था उसमें हैम्पशायर ने 221 कर दिया और केन ने वो चेस नहीं कर पाया। उसमें से विंस रहे थे, विंस शतक जड़े थे। प्रेस्ट 52, वेदरली 26, सीवुड 2 विकेट, डॉसन 1 विकेट, एलिस 2 विकेट, फुलर भी 2 विकेट और मेसन क्रेन 1 विकेट। तो कुछ नाम बार बार रिपीट हो रहा है, स्पेशली बॉलिंग सेक्शन में ध्यान रखना।
यहाँ पे टोटल 53 मैचेस हुए हैं और ये लास्ट जो मैचेस हुए हैं इनमें से लास्ट 3 मैचेस में 53 विकेट गए हैं, जिसमें से पेसर्स ने लिए है 31 विकेट और स्पिनर्स ने 17 विकेट। तो बराबर ही मान के चलो पेसर और स्पिनर्स दोनों गेम में आ सकता है। तो जो नाम बार बार रिपीट हो रहा है मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। फुलर का देख लेना, डॉसन, जेम्स विंस। बैटिंग सेक्शन में मेसन क्रेन का ध्यान रखना, वेदरली हर मैच में लगभग 20-25 कर रहा है, यहाँ भी फुलर। तो इन प्लेयर का ध्यान रखना, इनका इस वेन्यू में स्टैट्स अच्छा है। इस वेन्यू में परफॉर्मेंस देख लेते हैं। वेन्यू में परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इस वेन्यू में इन टीम्स के प्लेयर ने बहुत ही ज़्यादा मैच खेले हैं, तो ध्यान रखना। हैम्पशायर का तो ये होम ग्राउंड है, तो हैम्पशायर का प्लेयर का नेम ज़्यादा आएगा। जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे जेम्स विंस। अब देख सकते हैं 88 मैच में 2502 रन, 32 का एवरेज। और इंपॉर्टेंट रहेंगे जैक वेदरली, 28 का एवरेज है, ऐसे आप सबका रीड कर सकते हो। डॉसन का ध्यान रखना, 60 मैच में 434 रन है, लेकिन 58 विकेट भी है। फुलर का रिकॉर्ड देख लेना, 31 मैच में 373 रन, 19 का एवरेज और 26 विकेट, तो ध्यान रखना इनका। और जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे मेसन क्रेन रहेंगे, हर मैच में विकेट निकाला है। सी वुड भी हर मैच में विकेट निकाला है। एस कुरी अगर खेले तो स्टीवन कुरी, इनका ध्यान रखना, 8 मैच में 12 विकेट है। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है, विल जैक्स से शुरू होता है सारे का प्लेयर का रिकॉर्ड यहाँ पे इस मैदान पे। विल जैक्स यहाँ पे एवरेज बहुत ही शानदार है, 42 का एवरेज है विल जैक्स का, एक विकेट भी निकाले हैं, 4 मैच में 128 रन और 42 का एवरेज। लॉरी इवंस का ध्यान रखना, 69 का एवरेज इस ग्राउंड पे, 9 मैच में 277 रन, 69 का एवरेज। सैम करन का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे कुछ अच्छा नहीं है, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, और सैम करन का फॉर्म भी अच्छा नहीं है। टॉम कुरन हालांकि आप बॉलिंग नहीं कर रहे, इंजरी कंडीशन है इसीलिए बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन बैटिंग कर रहे हैं, नंबर 4 पे आ रहा है, इस ग्राउंड पे विकेट उतना नहीं लिया। जेमी स्मिथ का ध्यान रखना, एवरेज अच्छा है, हर मैच में 25-20 ऐसे रन कर सकते हैं। जेमी बर्टन अब ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग 1-2 ओवर डाल रहे हैं, लेकिन इस वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, 5 मैच में 7 विकेट। जेसन रॉय अब स्क्वाड में नहीं है। मोरियार्टी 4 मैच में 3 विकेट। गास एटकिंसन का ध्यान रखना, 3 मैच में 5 विकेट इस वेन्यू पे। दोस्तों क्रिस जॉर्डन स्क्वाड में जुड़ गए हैं सारे के, और कैप्टनसी भी करेंगे। क्रिस जॉर्डन कैप्टनसी भी करेंगे, उनका रिकॉर्ड ध्यान रखना, इस वेन्यू पे 19 मैच में 17 विकेट है क्रिस जॉर्डन का। और चलिए अब हेड टू हेड स्टैट्स देख लेते हैं। हेड टू हेड आपस में इन दोनों टीम ने 30 मैच खेले हैं, सारे ने जीते हैं 16, हैम्पशायर में 11, और लास्ट 5 मैचेस सारे ने डोमिनेट किया है। इस वेन्यू में टोटल 14 मैचेस हुए हैं, जिसमें सारे ने 5 जीते हैं, हैम्पशायर ने 7। रिसेंट हेड टू हेड मैच देखूँ तो हैम्पशायर और सारे के बीच में लास्ट ईयर हुआ था, जो ऊपर बात की मैंने, वहाँ पे हैम्पशायर ने किए थे 151, सारे ने 152 चेस कर लिया। विंस 30, जैक वेदरली 29, फुलर 39 प्लस 2 विकेट, डॉसन 2 विकेट, मेसन क्रेन 2 विकेट, जेम्स स्मिथ 25, इवंस 29, एटकिंसन 2 विकेट, ओवरटन 2 विकेट, नारिन 1 विकेट। तो ये थे परफॉर्मेंस उस मैच में। और एक मैच हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। सारे ने किए थे 228 और हैम्पशायर को 156 पे ऑल आउट कर दिया। विल जैक्स 64, सैम करन 69 पर प्लस 5 विकेट। सैम करन का इस मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था। लॉरी इवंस 25, नारिन 52 प्लस 1 विकेट, डैनी वॉरेल 1 विकेट, मैकडर्मट 29, टॉमी प्रेस 23, फुलर 43, डॉसन 3 विकेट और सीवुड 1 विकेट। तो इस तरह परफॉर्मेंस। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मैंने लगभग सबका रिकॉर्ड लिख दिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके आगे मैंने ए मार्क दिया है, तो ध्यान रखना ये मार्क का, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे जेम्स फुलर का रिकॉर्ड देखिए हेड टू हेड 9 मैच में 204 रन और 51 का एवरेज है, आउट ज़्यादा नहीं हुए और 5 विकेट भी है। जेम्स फुलर का ध्यान रखना। डॉसन का भी ध्यान रखना, डॉसन 15 मैच में 13 विकेट निकाले हैं। और यहाँ पे टॉमी प्रेस्ट का 3 मैच में 56 रन है। मेसन का 6 मैच में 6 विकेट, हर मैच में विकेट निकाला है। नेथन एलिस का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 2 मैच में 0 विकेट सिर्फ, लेकिन इस वेन्यू में नेथन एलिस का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, तो ध्यान रखना। सीवुड 15 मैच में 11 विकेट। स्टीवन कुरी अगर खेले तो ध्यान रखना, 2 मैच में 3 विकेट है। विल जैक्स का परफॉर्मेंस देखिए, विल जैक्स का शानदार परफॉर्मेंस है, यहाँ पे भी स्टार मार्क्स होना चाहिए था। 6 मैच में 205 रन, 51 का एवरेज, 2 विकेट। तो हेड टू हेड में भी विल जैक्स का नाम बार बार आ रहा है। लॉरी इवंस का एवरेज शानदार है, 10 मैच में 265 रन, 66 का एवरेज। सैम करन 3 मैच 72 और 6 विकेट भी है, एक मैच में ही 5 विकेट निकाले थे। और इंपॉर्टेंट प्लेयर में से बॉलिंग सेक्शन से रहेंगे जेमी ओवरटन, 10 मैच में 14 विकेट, ध्यान रखना ओवरटन का, लेकिन अब 1-2 बारी बॉलिंग कर रहे हैं, हर मैच में बॉलिंग नहीं करते। क्रिस जॉर्डन 11 मैच में 8 विकेट, तो देख सकते हैं आप। डैन मोरियार्टी अगर खेले तो 4 मैच में 5 विकेट उनका भी है, तो ध्यान रखना। अब हैम्पशायर का प्रोबेबल 11 की बात करूँ तो प्लेयर रेल्स एंड रिसेंट फॉर्म। हैम्पशायर लास्ट मैच जीत कर रहा है, लेकिन उससे पहले का मैच हार के आ रहा है।
तो इनके रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो बिफोर वाइटलिटी ब्लास्ट 2023 के पीछे पहले इनका जो रिसेंट फॉर्म है मैंने वो लिख दिया है। जिस भी ब्रैकेट में लिस्ट है मतलब डोमेस्टिक ओडीडी और फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक जो 4 डे मैचेस है उनका लिखा है, क्योंकि T20 मैचेस जो प्लेयर बहुत ही पहले खेला हो उसका मैंने फर्स्ट क्लास लिस्ट जो रिसेंट है वो लिखा है। तो उस फॉर्म में ये तो कंपेयर करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बैट्समैन जब कोई भी फॉर्म में रहे तो टेस्ट हो या ओडीडी भी हो उससे T20 में आने में बहुत ही आसान तो नहीं है, लेकिन फॉर्म काम कर जाता है बीच बीच में। मैंने सभी का लिख दिया, आप आराम से रीड कर सकते हो। जैसे अगर आपको बेन मैकडरमट का रीड करना है तो लास्ट कुछ मैचेस 25, 13, 27, 50 और 41 ये लिस्ट और फर्स्ट क्लास मैचेस का है। ऐसा सभी का रीड कर सकते हो, स्लोली स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके रीड कर लेना। यहाँ पे ध्यान रखना, एक प्लेयर स्क्वाड में जुड़ा है, इनके 2 प्लेयर स्क्वाड में जुड़े हैं हैम्पशायर के, जॉन टर्नर राइट आर्म मीडियम पेसर और राइट हैंड बैटर। लास्ट कुछ मैचेस में शानदार फॉर्म में है, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट। और एरविन डोनाल्ड जो राइट हैंड बैटर है, अटैकिंग ओपनिंग बैट्समैन, शायद इस मैच में ओपन भी कर जाए क्या पता। इनका ध्यान रखना 12, 30, 12 और 20 यह है रिकॉर्ड। जॉन टर्नर के बारे में बात करूँ तो ये साउथ अफ्रीकन बॉर्न पेसर है, मीडियम पेसर, बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छे विकेट टेकर है, तो ध्यान रखना इनका अगर खेले तो। हैम्पशायर का प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो मेरे ख्याल से सेमी स्क्वाड रहना चाहिए, सेमी प्लेइंग 11 रहना चाहिए। ये जो 14 प्लेयर है इनमें से कोई 11 खेलेगा, ये ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल कन्फर्मेशन आ गया है, ये इन 14 में से कोई 11 प्लेयर ही खेलेगा। तो बाकी जो ड्रीम 11 में बहुत सारे प्लेयर का नाम दिया है उनको आप ध्यान नहीं देना है, इन्हीं 14 प्लेयर में ध्यान दीजिए। तो इनके लिए ओपनिंग करेंगे बेन मैकडरमट जेम्स विन के साथ, दोनों ही शानदार ओपनिंग प्लेयर है। जेम्स विन फॉर्म में भी है और इस वेन्यू में स्टैट्स भी अच्छे हैं, तो जेम्स विन का ध्यान रखना। टीम का कैप्टन भी है, तो अच्छे प्लेयर है। नंबर 3 पे आएंगे टॉमी प्रिस्ट, जिनका सिलेक्शन बहुत ही लो है लेकिन शानदार प्लेयर है, फॉर्म भी अच्छा है, 11 और 30। जो इधर नंबर 4 पे टॉबी एल्बर्ट इस मैच में बाहर जा सकते हैं, और एडविन डोनाल्ड और जॉन टर्नर में कोई एक आ सकता है टीम में, तो ध्यान रखना। इनके लिए नंबर 6 पे आ रहा है रॉस व्हिटली, लेफ्ट हैंड बैटर, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। लियाम डॉसन आएंगे, राइट हैंड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है लियाम डॉसन। जेम्स ब्रायर इनका बहुत ही शानदार ऑलराउंडर, लास्ट मैच में आते ही 2 विकेट निकाले, राइट हैंड बैटर, राइट आर्म फास्ट। आप हेड टू हेड और वेन्यू स्टेट में जेम्स ब्रायर का नाम बार बार आ रहे थे, देख रहे थे। नेथन एलिस इनका ओवरसीज प्लेयर, लास्ट मैच में 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट। मेसन क्रेन का ध्यान रखना, लेग स्पिनर, बहुत ही शानदार लेग स्पिनर है, इनका भी नाम हेड टू हेड और वेन्यू स्टेट्स में आ रहा था। क्रिस वुड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, 2 विकेट लास्ट मैच में। स्कॉट कुरी लास्ट मैच में खेले नहीं लेकिन अच्छे बॉलर है, अगर खेले तो ध्यान रखना। जॉन टर्नर और एडविन डोनाल्ड के बारे में बताया अभी। इनके लिए कौन कौन बॉलिंग, कौन किसने कितने ओवर डाला है और लास्ट मैच में किस नंबर पे ऑर्डर पे बॉलिंग किए थे वो लिख दिया है। अगर आप नाथन एलिस का देखें तो लास्ट मैच में इन्होंने 3rd ओवर, 6th ओवर, 17 और 19 डाला है। ऐसे आप कौन 20 ओवर डालेगा वो पता कर सकते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आप सी वुड का देख सकते हैं, 1/2 ओवर बॉलिंग करेंगे, 20 ओवर आए थे। लियाम डॉसन मिडिल ओवर में डालेंगे, ऐसे आप सभी का रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फुल स्टैट्स प्लस इन्फो लिख दिया है सभी प्लेयर का, आप ध्यान रखना। नया प्लेयर आया है एडविन डोनाल्ड, इनका ध्यान रखना। 60 मैचेस में 738 रन, 19 का एवरेज, 5 हाफ सेंचुरी। और जे टर्नर का ध्यान रखना, 15 मैचों में 27 विकेट, लिस्ट ए में, बहुत ही शानदार फॉर्म में भी है और विकेट निकल का क्षमता है, खेले तो ध्यान रखना। ऐसे आप सभी का रीड कर सकते हो, मैचेस, रन्स, एवरेज, 50 और 100 और विकेट, ऐसे सभी का रीड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब टीम सारे की बात करें। सारे का टीम बहुत ही स्ट्रांग टीम है, विन और लास्ट मैच में ये हार गए थे, लेकिन बहुत ही शानदार टीम है। इनके प्लेयर और रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पे क्रिस जॉर्डन स्क्वाड में जुड़ गए हैं, क्रिस जॉर्डन कैप्टनसी करेंगे और स्क्वाड में जुड़ गए हैं तो जरूर खेलेंगे। तो इनका रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 20 रन बैटिंग से। अब मुंबई इंडियंस से बहुत ज़्यादा पीटे थे, लेकिन यहाँ पे विकेट निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। क्रिस जॉर्डन का ध्यान रखना। ऐसे आप सभी प्लेयर का रिसेंट फॉर्म रीड कर सकते हो, यहाँ पे सारे का भी रिसेंट फॉर्म लिख दिया है, अब रीड कर लेना चाहे तो जिसका भी। इनका फुल स्टैट्स प्लस इन्फो भी मैंने लिख दिया है, चाहे जिसका भी रीड कर सकते हो, रीड कर लेना। जैसे सपोज आपको क्रिस जॉर्डन का रीड करना है, 308 मैचेस, 1594 रन, 1 हाफ सेंचुरी भी है, 317 विकेट्स। क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड में और स्पेशली ऐसे टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार कैप्टनशिप पिक भी हो सकता है आपके लिए, बहुत ही शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 3-4 विकेट एक मैच में विकेट निकाल सकते हैं, 3 और 4 विकेट। तो ध्यान रखना, ये निकल चुके हैं, ऐसे परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो कैप्टनसी के दावेदार रह सकते हैं। सारे का प्रोबेबल 11 की बात करूँ,
इनके लिए ओपनिंग करेंगे विल जैक्स और लॉरी इवंस, शानदार ओपनिंग पेयर है। विल जैक्स तो बॉलिंग भी करते हैं, तो आपके लिए कैप्टनसी के ऑप्शन रहेंगे। 43+3 विकेट, 17+2 विकेट। सैम कुरन नंबर 3 पे आएंगे। नंबर 4 पे आएंगे उसी का बड़े भाई टॉम कुरन। टॉम कुरन लास्ट कुछ मैचों से बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन बैटिंग तो करते हैं। नंबर 4 पे अच्छे बल्लेबाजी कर लेते हैं। सुनील नारायण बहुत ही शानदार फॉर्म में है, हर मैच में 2 विकेट निकाले हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे 29 की लास्ट मैच में। इनका विकेट कीपर जेमी स्मिथ, अच्छे बैटिंग है लेकिन मौका उतना नहीं मिलता। जेमी ओबर्टन बॉलिंग नहीं किए इस टूर्नामेंट में, लेकिन बहुत ही शानदार बॉलर, रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो ध्यान रखना। क्रिस जॉर्डन सीधा सीधा आएंगे। सीन ओवर का रिकॉर्ड देख लो इस टूर्नामेंट में, पहले में 0 विकेट, सेकंड मैच में भी 0 विकेट, लेकिन 110 नॉट आउट, बहुत ही शानदार इनिंग्स था। लास्ट मैच में नहीं खेले, लेकिन इस मैच में खेलने के चांसेस है। नंबर 11 पे टॉम लॉयस आएंगे। बॉलिंग अच्छे बॉलिंग कर लेते हैं, तो ध्यान रखना। डैनी वायरल का ध्यान रखना, लास्ट में 2 विकेट निकाले थे। गस एटकिंसन बहुत ही शानदार फास्ट बॉलर है, लास्ट मैच नहीं खेले, लेकिन पहले मैच में 3 विकेट, बाद में 0 विकेट। तो यह ध्यान रखना इनका बॉलिंग सेक्शन इनका अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, ऑलराउंडर भी बहुत ही ज़्यादा है, तो सारे का ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन ध्यान रखना। इनका बॉलिंग एक बार देख लेते हैं कौन कितने ओवर डाला है। विल जैक्स ने 1 ओवर, फर्स्ट ओवर, थर्ड ओवर और 8th ओवर डाला। टॉमी लॉयस ने डेथ ओवर में आए गए थे लास्ट मैच में 20 ओवर। सैम कुरन 19 ओवर, तो ये दो मिलके डेथ ओवर करेंगे। अगर टॉम कुरन बॉलिंग किए तो ध्यान रखना टॉम कुरन डेथ ओवर करेंगे। क्रिस जॉर्डन का रिटर्न हो गया, तो क्रिस जॉर्डन डेथ ओवर कर सकते हैं सैम कुरन और टी लॉयस के साथ। क्रिस जॉर्डन, टॉम कुरन, सैम कुरन, टी लॉयस, ये चारों में से कोई भी डेथ ओवर में आ सकता है, ध्यान रखना। और जो भी आएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये था दोस्तों सारे का प्रोबेबल 11। और चलिए अब दोस्तों हम अब टीम क्रिएट करने चले। दोस्तों जब आप हैम्पशायर वर्सेस सरे का टीम क्रिएट करने आएंगे तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन। लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन से पहले विकेट कीपर सेक्शन में चलते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में जो प्लेयर रहेंगे वो बेन मैकडर्मट और जेमी स्मिथ, दोनों खेलेंगे, दोनों स्क्वाड में हैं। तो यहाँ पे ए डोनाल्ड भी है, एवरिन डोलन स्क्वाड में जुड़ गया है। और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अटैकिंग खेलते हैं, लेकिन खेलने का चांसेस कम रहेगा। फिलहाल मैं सेव गया हूँ बेन मैकडर्मट के साथ, ओपनिंग करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेल चुके हैं, बहुत ही शानदार प्लेयर है। जेम्स स्मिथ नीचे आ रहा है, इसलिए मैं नहीं ले रहा है। बैटिंग सेक्शन में विल जैक्स नंबर 1 प्लेयर रहना चाहिए। बैटिंग तो ओपनिंग में आते हैं, बहुत ही शानदार बैटिंग करते हैं और हर मैच में ओवर भी डाला है, विकेट भी निकाले हैं। जेम्स स्मिथ इस वेन्यू में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है और बहुत ही शानदार बैटिंग भी है, एक्सपीरियंस रखते हैं। आपने देखे थे हेड टू हेड और इस वेन्यू में 100 भी मारे हैं। जेसन रॉय अब स्क्वाड में नहीं है। लॉरी इवंस ओपनिंग करेंगे, बहुत ही शानदार प्लेयर बन सकते हैं, रिकॉर्ड भी अच्छा है। टॉमी प्रिस्ट का ध्यान रखना, हर मैच में हेड टू हेड हो या वेन्यू स्टेट्स हो, प्लस 25 और 30 रन किए हैं। जैक वेदरली का ध्यान रखना, ये भी 29-30 रन कर सकते हैं ऐसे रन। रॉस विटली अच्छे बॉलर है और बैटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब बॉलिंग करने आते हैं तो 1-2 विकेट निकाल सकते हैं। सी स्टिल लास्ट मैच में खेले थे, 1 विकेट निकाले, मेरे हिसाब से इस मैच में ड्रॉप होगा। टॉमी एल्बर्ट भी नीचे आते हैं, इस मैच में खेलने का चांसेस कम लग रहा है मुझे, और कोई बैटिंग सेक्शन से नहीं खेलेगा। तो फिलहाल मैं बैटिंग सेक्शन में इन्हीं दोनों प्लेयर के साथ हूँ। लॉरी इवंस भी सेफ प्लेयर ही रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ लॉरी इवंस को ले लूँ, सिलेक्शन बहुत ही कम है तो इंपॉर्टेंट रह सकता है। फिलहाल ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस मैच में सैम कुरन। हर मैच में 4 ओवर डालते हैं और बॉलिंग तो शानदार करते हैं, IPL के सबसे महंगे प्लेयर है, तो ध्यान रखना सैम कुरन का। लास्ट T20 वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुका है। सुनील नारायण IPL में तो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे 3 मैच खेले, तीनों में 2 विकेट निकाले हैं। टॉम कुरन सैम कुरन के बड़े भाई, बॉलिंग तो अब नहीं कर रहे, लेकिन बैटिंग में नंबर 4 पर है, बैटिंग अच्छे कर रहे हैं, तो मैं फिलहाल लेके चल रहा हूँ। मेरे हिसाब से सीनो बेड इस मैच में खेलेंगे, तो मैं ले रहा हूँ। हालांकि 2 मैच खेले, दोनों में विकेट लेस रहे, लेकिन सेंचुरी भी मार दी, क्या पता विकेट भी निकाल जाए, तो सीनोबेट को मैं लेके चल रहा हूँ। अगर सीनोबेट ना खेले तो यहाँ पे लॉरी इवंस को ले लेना। लॉरी इवंस शानदार बैटिंग है, ओपनिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं सीनोबेट के साथ हूँ। मेरा नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे जेम्स फुलर। जेम्स फुलर इस वेन्यू में विकेट निकाल सकते हैं और शानदार रिकॉर्ड भी है और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है, तो जेम्स फुलर को मैं लेके चल रहा हूँ। लियाम डॉसन को भी मैं लेके चलूँगा। लियाम डॉसन वेन्यू स्टैट्स भी अच्छा है और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है। बेनी हॉल नहीं खेलेंगे। टी लॉयस तो जरूर खेलेंगे, लेकिन सिलेक्शन भी कम है और रिस्क की प्लेयर रहेंगे। जे क्लार्क खेल रहे हैं और ऑलराउंडर सेक्शन में कोई प्लेयर नहीं खेल रहे। फिलहाल मैं बॉलिंग सेक्शन में चलता हूँ। बॉलिंग सेक्शन नाथन एलिस आपकी टीम में रहने चाहिए, शानदार बॉलिंग करते हैं, IPL में भी अच्छे बॉलिंग किए थे, पंजाब से खेल रहे थे और यहाँ पे डेथ ओवर भी डाल सकते हैं। सीवुड इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे। जेमी ओबर्टन और बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन अच्छे प्लेयर है और बॉलिंग करते तो विकेट निकाल सकते हैं। रेन्यूअल ग्रैंड लीग के लिए प्लेयर रहेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है और 1-2 विकेट निकाल सकते हैं। सी मेकर फिलहाल स्क्वाड में नहीं है,
क्रिस टॉबली स्क्वाड में नहीं है। मेसन क्रेन का ध्यान रखना, बहुत ही शानदार लेग स्पिनर है मेसन क्रेन और विकेट निकाल सकते हैं, हर मैच में 1-2 विकेट निकाल चुके हैं पिछले 5 मैचेस में। फिलहाल में गास एंडरसन इस मैच में खेल सकते हैं। क्रिस जॉर्डन खेलेंगे और कैप्टनसी भी करेंगे। काइल रॉबर्ट खेलेंगे नहीं, स्क्वाड में नहीं है। और कोई बॉलर डी मोरियार्टी स्क्वाड में है, अच्छे स्पिन बॉलर है, ध्यान रखना अगर खेले तो। और कोई स्क्वाड में नहीं है तो एस कुरी आप स्क्वाड में नहीं है, स्टीफन कुरी अगर खेले तो ध्यान रखना, अच्छे प्लेयर बन सकते हैं आपके लिए। सिलेक्शन लो है लेकिन अच्छे प्लेयर बन सकता है, एस कुरी का ध्यान रखना। फिलहाल मैं क्रिस जॉर्डन और मेसन क्रेन में कंफ्यूज हूँ, दोनों ही रिकॉर्ड भी अच्छा है और विकेट निकाल के कैपेसिटी भी है। फिलहाल मैं क्रिस जॉर्डन के साथ हूँ। ये था दोस्तों मेरा टीम। इस टीम में आप जो भी चाहे चेंज कर सकते हो, क्रिस जॉर्डन के प्लेस में चेंज कर सकते हो, डॉसन के प्लेस में चेंज कर सकते हो, फुलर के प्लेस में चेंज कर सकते हो। सीन रॉबर्ट अगर ना खेले तो ध्यान रखना कोई और प्लेयर लेने पड़ेंगे। तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाए, वहीं पे फाइनल टीम और अपडेट मिलेगा। वहाँ पे टॉस एंड पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है लास्ट आवर पे। तो यहाँ पे बैटिंग सेक्शन पे आप लॉरी इवेंट्स को ले सकते हो, ओपनिंग में आएंगे, रिकॉर्ड भी अच्छा है तो बैटिंग सेक्शन पे लॉरी इवेंट्स को ले सकते हो। फिलहाल ये है मेरा टीम। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बात करूँ तो कैप्टनसी वाइस कैप्टन विल जैक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और मेरा कैप्टन भी रहेंगे विल जैक्स के साथ। विल जैक्स मेरा कैप्टन रहेंगे। वाइस कैप्टन की बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जेम्स विन्स एक अच्छा ऑप्शन है, नथन एलिस भी अच्छा ऑप्शन है, सुनील लारिन हर मैच में विकेट निकाल ऑप्शन है, सीना बोर्ड अगर खेले तो वो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल मेरा वाइस कैप्टनसी है विल जैक्स के साथ, वाइस कैप्टनसी है सैम करन के साथ। मैंने सेव गया हूँ, आप चाहे तो इनको उल्टा भी कर सकते हो, कैप्टनसी सैम करन को देकर वाइस कैप्टनसी विल जैक्स को, वो भी चलेगा। तो यह फिलहाल मेरा टीम। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।